नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ आईपीएल की दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स। जो यदि आप आईपीएल के फैन है तो अपने अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। आईपीएल रद्द हो चुका है, इस वीडियो सीरीज के जरिए आपको हम आईपीएल के अपडेट्स देते रहेंगे। क्रिकेट के अलग अलग माध्यमों जैसे कि न्यूज चैनल्स, न्यूज आर्टिकल्स और तरह तरह के वेबसाइट का विश्लेषण करने के बाद जो अपडेट्स मुझे आपके लिए जरूरी लगे उन अपडेट्स को आपके सामने रख रहा हूँ। सारे अपडेट्स विश्वसनीय सूत्रों से रहते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियो जरूर लाते हैं और ये हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 192वां वीडियो है। और यदि आप हमारे चैनल का ऐसा नहीं है तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाए, ताकि ऐसे वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को बार बार खोजना पड़े। और आपको मेरी मेहनत पसंद है तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों, हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को लेकर। हमने आपको कल ही बताया था कि कैसे इंग्लैंड के खिलाड़ियों का खेलना थोड़ा सा मुश्किल है आईपीएल के फेज 2 में। और अब खबर निकल कर आ रही है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी हो सकता है कि आईपीएल के फेज 2 में ना खेलें। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारी गणना के मुताबिक आईपीएल सितंबर में ही करवाया जा सकता है। और यदि सितंबर के महीने में आईपीएल होता है तो कई सारे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि न्यूजीलैंड टीम का सितंबर के महीने में दुबई में ही पाकिस्तान के साथ टूर्नामेंट चलने वाला है। और केन विलियमसन और कुछ जाने माने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी उस समय आईपीएल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यदि आईपीएल का फेज 2 होता है तो काफी सारे खिलाड़ी मिसिंग रह सकते हैं। और इसकी पल पल की अपडेट आपको हम देते रहेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल में खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को लेकर। आपको बताना चाहिए कि जितने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उनको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पूरा का पूरा पेमेंट मिलेगा, चाहे वह आईपीएल का फेज 2 खेलने के लिए आए चाहे ना आए। आईपीएल में सभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर उनका पेमेंट होता है लगभग $18 मिलियन, यानी कि 1.5 अरब के आसपास। इसका साफ साफ मतलब है कि किसी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा आईपीएल के रद्द होने से। और वह तो चाहेंगे ही कि आईपीएल का फेज 2 ना हो, क्योंकि वैसे भी उन्हें फायदा हो ही रहा है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी क्या फैसले लेते हैं यदि फेज 2 होता है आईपीएल का। तो चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों, इसके पहले जो हमने आपको अपडेट बताया उसमें कुछ बुरी खबर थी, लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है कि यदि आईपीएल सितंबर के महीने में होगा तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी मौजूद रह सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सितंबर के महीने में खाली हैं और यहाँ तक कि वेस्ट इंडीज का भी किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो यह आईपीएल के लिए काफी राहत की खबर है और बीसीसीआई के लिए भी, क्योंकि बीसीसीआई के पास इस साल सिर्फ एक ही विंडो है और वह है सितंबर के महीने में। यदि आईपीएल सितंबर के महीने में नहीं होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बाकी के बचे मैच करवाना, और हो सकता है कि आईपीएल के मैच इस साल कहीं रद्द ना करना पड़ जाए। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आईपीएल का फेज 2 होना चाहिए या नहीं। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स के कुलदीप यादव की तरफ से। एक बड़ा बयान सामने आया है कुलदीप यादव का। असल में कुलदीप यादव ने कहा है कि इतना कम समय तक कोई क्रिकेट ना खेलना और बेंच रहना उनके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं कम कर रहा है। और इस साल कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से उन्हें एक भी मैच में मौका नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि उन्हें बहुत ताज्जुब और तकलीफ हुआ जब कोलकाता ने उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें पूरा उम्मीद था कि चेन्नई का जो मैदान है वह उनके बॉलिंग को सूट करता है। लेकिन उनकी जगह सुनील नारायण, साकिब अल हसन और वरुण चक्रवर्ती प्रीफर किया गया। और उन्होंने कोलकाता मैनेजमेंट से पूछा है कि क्यों उन्हें नहीं खिलाया गया, क्या वह इतना खराब है, लेकिन वह कर ही क्या सकते हैं। तो काफी तकलीफ होता है इस लेवल के खिलाड़ी को इस तरह नीचे झुकता हुआ देखकर। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कि यदि इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल का सेकंड फेज में नहीं आते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी टीम को होगा तो वह होंगे राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की 75% टीम का जो मेन मेंबर्स हैं वह इंग्लैंड से ही हैं, जैसे कि जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, लियाम लिविंगस्टोन आदि। और आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स को वैसे भी मिनी इंग्लैंड क्रिकेट टीम कहा जाता है। और इन खिलाड़ियों के नहीं होने से राजस्थान को भारी मुसीबत हो सकता है, क्योंकि एक तरह से यह खिलाड़ी ही सिर्फ बचे हुए हैं राजस्थान रॉयल्स के विदेशी स्लॉट में। हालांकि और भी टीमों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स पर ज्यादा असर पड़ेगा। पर हम जैसे आईपीएल फैंस तो यही चाहेंगे कि किसी भी तरह आईपीएल के फेज 2 में यह सब खिलाड़ी मौजूद रहें, तब रोमांच एक अलग लेवल पर रहता है। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है पाकिस्तान के उस खिलाड़ी को लेकर जो आईपीएल खेलना चाहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के एक तेज गेंदबाज हैं और 17 दिसंबर को यह घोषित किया गया था कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद वह ब्रिटेन का सिटीजनशिप लेने वाले हैं, और ऐसा इसीलिए वह करना चाहते हैं क्योंकि यदि वह इंग्लैंड या तो फिर ब्रिटेन का सिटीजन बन जाते हैं तो आईपीएल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे भी आईपीएल में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को खेलने का
परमिशन नहीं है या तो वह नहीं खेलते हैं। और एक तरह से एक बड़ा कदम उठाया गया है इस पाकिस्तानी खिलाड़ी की तरफ से। इसी तरह पाकिस्तान का एक और खिलाड़ी अजहर मोहम्मद भी आईपीएल का हिस्सा बन गए थे जब उन्होंने अपनी पाकिस्तान की नागरिकता छोड़कर इंग्लैंड की नागरिकता ले ली थी। ऐसा मोहम्मद आमिर को इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है क्रिकेट खेलने का, क्योंकि उनके देश से उन्हें बैन कर दिया गया है। चलिए देखते हैं अपना 7वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। आपको बताना चाहिए कि यदि आईपीएल नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ बीसीसीआई को ही नुकसान हो रहा है। दुनिया में और भी जितने बोर्ड हैं जैसे कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, इन सभी को नुकसान हुआ है। और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि महामारी में किसी भी तरह का क्रिकेट नहीं होने की वजह से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे नहीं बचे हैं और उनके पास आईपीएल के जरिए पैसे आ सकते थे, लेकिन वह भी रद्द हो गया है। आईपीएल के जरिए पैसे इसीलिए आते हैं क्योंकि जितने भी खिलाड़ियों को पैसा मिलता है उसका कुछ परसेंटेज देश का बोर्ड रखता है। और सबसे अफसोस वाली बात तो यह है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पास फिलहाल सिर्फ 19 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। और ऐसा ही यदि क्रिकेट नहीं होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उन्हें अपने खिलाड़ियों को मेंटेन करने में। इसीलिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी टीम कहीं ना कोई टूर्नामेंट खेले। चलिए देखते हैं अपना 8वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है भुवनेश्वर कुमार की तरफ से। यदि आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं तो हमने आपको बताया था कि भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड दौरे से बाहर कर दिया गया है, यानी कि उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। और फाइनली बीसीसीआई ने बहुत प्रेशर डाले जाने के बाद भुवनेश्वर कुमार के नहीं चुने जाने पर बयान दिया है और खुलासा किया है। और उन्होंने बताया है कि भुवनेश्वर कुमार एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और टीम को उनकी जरूरत भी है, लेकिन हाल फिलहाल में बहुत सारे इंजरी का शिकार बनने की वजह से वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज्यादा नहीं खेल पाए हैं। और क्रिकेट में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके टेस्ट क्रिकेट में। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कमी की वजह से भुवनेश्वर कुमार को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर कर दिया गया है। चलिए देखते हैं अपना 9वां अपडेट। दोस्तों यह जो अपडेट है वह राजस्थान रॉयल्स के बेन स्टोक्स की तरफ से आ रहा है। असल में बेन स्टोक्स ने एक छोटा सा कल हिंट दिया है जहां पर उन्होंने बताया है कि वह आईपीएल का फेज 2 नहीं खेलना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। पहला तो हो सकता है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड परमिशन नहीं देंगे आईपीएल खेलने का इंग्लैंड के खिलाड़ियों को, और यदि परमिशन मिल भी जाता है तो बेन स्टोक्स ने साफ साफ कह दिया है कि वह फेज 2 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना किया है और वह साल 2022 के आईपीएल में मौजूद रह सकते हैं। वैसे भी इस साल बेन स्टोक्स आईपीएल से बाहर हो गए थे क्योंकि उनका पहले ही मैच में उंगली में फ्रैक्चर हो गया था। तो काफी सारे शॉकिंग न्यूज और अपडेट्स आ रहे हैं आईपीएल फेज 2 को लेकर। चलिए देखते हैं अपना 10वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स के साकिब अल हसन की तरफ से। आपको बताना चाहिए कि साकिब अल हसन इस साल पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा थे, लेकिन वह पोस्टपोन हो गया। और अब खबर आ रही है कि साकिब अल हसन पाकिस्तान सुपर लीग नहीं खेलेंगे, इसलिए क्योंकि उस टाइम फ्रेम में जब पाकिस्तान सुपर लीग होगा उस समय उन्हीं के देश का ढाका प्रीमियर लीग होने वाला है, उसमें वह शिरकत करेंगे, जिसके बारे में उन्होंने खुद जानकारी भी दी है। लेकिन जब आईपीएल फिर से शुरू होगा तब उसमें वह शामिल रहेंगे और अपना योगदान देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस साल जितने भी लीग होंगे उसमें कहीं ना कोई खिलाड़ी मिसिंग रहेगा और रोमांच थोड़ा सा कम रहेगा। यह थे हमारे आज के आईपीएल के कुछ बड़े अपडेट्स। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए हर दिन लाते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे अपडेट्स में आपको सबसे पहले मिलते हैं अपने अगली वीडियो में और भी जबरदस्त और बेहतरीन कंटेंट के साथ। धन्यवाद।